आखिरकार बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी। इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग इलाकों में कुछ सीटों को छोड़कर बाकी में उम्मीदवारों को घोषित कर दिया गया है। यूपी से लेकर के दिल्ली से लेकर के कई राज्यों में प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां पर 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और 4 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। अब समझिए कि 7 सीटों वाले राज्य में 5 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिनमें से 4 के टिकट काट दिए गए हैं। मनोज तिवारी एक वो लकी व्यक्ति थे जिनको उत्तर पूर्वी दिल्ली से उतारा गया है। इसके अलावा बाकी सारे सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। इसके अलावा जो घोषित प्रत्याशी हैं उनमें से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहले लिस्ट में दिल्ली से जिन 5 उम्मीदवारों का नाम है उनमें से चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल नए प्रत्याशी हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी ये तीसरी बार सांसद बनने जाएंगे अगर ये जीत जाएंगे। इसके अलावा नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। दिल्ली पश्चिम सीट से मिला है कमलजीत सहरावत को। दक्षिण दिल्ली सीट से रमेश विदुड़ी का टिकट काट दिया गया है। यहां रामवीर सिंह विदुड़ी को टिकट दिया गया है जो कि दिल्ली के कद्दावर नेताओं में से हैं। इसके अलावा दिल्ली की 7 सीटें हैं। पिछले चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी जीती थी। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जीती थी, उनका टिकट कट गया है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, हर्षवर्धन केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। दक्षिणी दिल्ली से रमेश विदुड़ी थे, उनका भी टिकट कट गया है। और पश्चिम दिल्ली से प्रवेश वर्मा जो कि विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनका भी टिकट काट दिया गया है, यानी घर बैठा दिया गया। इसके अलावा गौतम गंभीर जो कि बड़ा नाम था, आज लिस्ट आने से पहले ही शायद उन्हें आशंका थी कि उनका नाम कट जाएगा, इसीलिए उन्होंने पहले ही राजनीति से संन्यास ले लिया है। इनकी जगह में नए चेहरों को मौका मिला है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं, उन पर पार्टी ने पूरा भरोसा जताया है। उसी सीट से उन्हें टिकट दोबारा मिल गया है क्योंकि माना जा रहा है कि मनोज तिवारी ऐसी कैंडिडेट हैं जो अपनी सीट आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी लोगों का क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली के 2 उम्मीदवारों का जो ऐलान किया है वो भी चौंकाने वाले हैं। इनमें से एक हैं पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से, जिसमें से गौतम गंभीर ने जब राजनीति से संन्यास लिया, ऐसे में इस सीट से कोई नया चेहरे उम्मीदवार हो सकता है, इसकी आशंका पहले से थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और खेल में ही जाना चाहते थे, यानी क्रिकेट में वो ज़्यादा फोकस करना चाहते थे क्योंकि उनके पास कई कॉन्ट्रैक्ट थे। इसके बारे में उन्होंने जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्हें भी सूचित कर दिया था। अब उनकी जगह में नए नए लोगों को उतार दिया गया है, यानी 7 में से 5 टिकट घोषित हैं, 4 के नाम काट दिए गए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन के तहत समझौता हुआ है, जो गठबंधन बना है, उसकी वजह से ये टिकट काटे गए हैं क्योंकि दिल्ली में बीजेपी किसी भी सूरत में चुनाव नहीं हारना चाहती, इसीलिए पूरा दमखम लगाना चाहती है। इसीलिए उसने 5 में से 4 प्रत्याशी बदल दिए हैं। अब देखना है बाकी बची 2 सीटों का क्या होता है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट होगा और इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।